देखिए हमारा दूसरा मेथड क्या है अलजेब्रिक में, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, या तो एक्स या वाई को। ठीक है ना। अब एलिमिनेशन के लिए होना क्या चाहिए कि दोनों का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, और बस दो इक्वेशन गिवन होगा इस फॉर्मूले में, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ क्या करते हैं हम, या तो x के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए या तो y को, क्योंकि दोनों में से किसी को हम इसमें एलिमिनेट कर सकते हैं, आपके मर्जी, या तो x को एलिमिनेट करें या y को। ठीक है ना। लेकिन हमेशा क्या होता है कि हम y को लेकर चलते हैं, एक ही चीज याद रखते हैं, तो हमारे लिए क्या होता है कि रिमेम्बर करना या आसान होता है, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान होता है। नहीं तो काफी बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि हम किसको रिप्लेस करें किसको नहीं करें, किसको एलिमिनेट करें किसको नहीं करें। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि हमें सीधा सीधा y को हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। ठीक है। अब y का एलिमिनेशन के लिए क्या होना चाहिए, दोनों का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। क्वेश्चन में तो अलग अलग गिवन होगा। ठीक है। अब सेम हम कैसे कर सकते हैं, तो बहुत ही आसान तरीका है, जो हमारा सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है, यानी y के साथ जो नंबर होगा उस नंबर से फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, और जो फर्स्ट वाले इक्वेशन में y का के साथ जो नंबर है उसको हम सेकेंड वाले इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। और इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने का मीनिंग क्या है, ये सारे टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे b2 से, और ये सारे टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे b1 से। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, हमारा y का जो कोफिशिएंट है, यानी y के साथ जो नंबर होगा वो दोनों नंबर क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। इक्वल होने के बाद उससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इजिली क्या होगा, y कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ हमारा x बचेगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 11x प्लस 15y प्लस 23 इक्वल टू जीरो, 7x माइनस 2y माइनस 20 इक्वल टू जीरो। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है। हमने क्या कहा था कि हमें y को एलिमिनेट करना है, दैट इज y का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। फर्स्ट वाले इक्वेशन y का क्या है 15, एंड सेकंड वाले में क्या है y का वैल्यू -2, दोनों का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा कि सेकंड वाले इक्वेशन में y का जो कोएफिशिएंट है उससे फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करना है, एंड फर्स्ट वाले में y का जो कोएफिशिएंट है उससे सेकंड वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 से, एंड इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 15 से। तो हमारा जो न्यू इक्वेशन फॉर्म होगा वो क्या होगा, देखिए फर्स्ट वाला पूरा अगर 2 से मल्टीप्लाई होता है और बस क्या आएगा 22x प्लस 30y प्लस 46 इक्वल टू जीरो। ये पूरा 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब सेकेंड वाला इक्वेशन टोटल कितना होगा, 15 से मल्टीप्लाई सारे टर्म्स, तो ये 15 से मल्टीप्लाई होता है तो 105x माइनस 30y और माइनस 300 इक्वल टू जीरो। इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब देखिए ये जो हमारा है न्यू इक्वेशन है, इसे भी एक नंबर प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है। ये हमारा थर्ड इक्वेशन, ये हमारा फोर्थ इक्वेशन। ठीक है ना। अब यहाँ से काम स्टार्ट होता है कि हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। देखिए जिस टर्म को हम एलिमिनेट कर रहे हैं, y को हमें एलिमिनेट करना है, उनका साइन पहले से ही अगर डिफरेंट होगा तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। ठीक है। लेकिन यदि पहले से दोनों का साइन सेम होगा तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों, ताकि उसे हम कैंसिल आउट कर सकें। यहाँ पे ऑलरेडी पहले से अलग अलग साइन है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, बाय एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक है। दैट मीन्स 3 प्लस 4 करना है हमें। ठीक है ना। और अगर हमें पहले से इसका साइन सेम होता तो सब्ट्रैक्ट करते, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, सबका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ जब ऐड करेंगे
तो क्या ऑटोमेटिक ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 127x हो जाएगा दोनों ऐड होकर। ये कितना होगा, एक प्लस एक माइनस है, जब हम ऐड कर रहे हैं एक प्लस एक माइनस है तो क्या होगा, दोनों का साइन डिफरेंट है, ये क्या होगा ऑटोमेटिक सब्ट्रैक्ट होगा। तो 300 में से 46 अगर माइनस हुआ तो कितना बचेगा 254। ठीक है, अब 254 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, ये कैसे पता चलेगा, दोनों में से बड़ा जो नंबर है, बड़ा कौन सा है 300, तो इसमें क्या है नेगेटिव है ना, इसलिए यहाँ क्या होना चाहिए नेगेटिव इक्वल टू 0। देन 127x इक्वल टू 254 एंड x इक्वल टू 254 बाय 127, दैट मीन्स x इक्वल टू क्या आ गया 2, ये हमारा x का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब जब x का वैल्यू आ गया फिर हम फर्स्ट या सेकेंड किसी भी इक्वेशन में x का वैल्यू रिप्लेस करेंगे, x का वैल्यू को 2 से रिप्लेस करेंगे तो हमारा y का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, दोनों में से किसी भी, चाहे फर्स्ट में पुट करें या सेकंड में पुट करें, हमारा आंसर सेम आएगा। ठीक है ना, अब हम देखेंगे कि कम कैलकुलेशन किस में है उसमें ही पुट करेंगे। ठीक है, अब देखिए छोटा नंबर किस में है, सेकंड वाले की तरफ हम क्या करते हैं x को रिप्लेस इसी में करते हैं, a पे पुट करते हैं x का वैल्यू। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें मल्टीप्लिकेशन ज्यादा करना पड़ेगा, तब क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारे पास क्या था 7x 2y माइनस 20 इक्वल टू 0। देन x की जगह हम 2 पुट करेंगे, 2y माइनस 20 इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा हमारे पास -2y और ये 14 और ये -20। ठीक है, अब क्या करें सारे नंबर को हम राइट साइड ले जाते हैं, -2y इक्वल टू 20 माइनस 14, देन y इक्वल टू 6 बाय -2 यानी y इक्वल टू -3। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड वैल्यू आ गया y इक्वल टू -3। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इस इक्वेशन का। कौन सा मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में ही उसमें हमने क्या किया था, जो हम एलिमिनेट कर रहे थे उसमें एडिशन क्यों होता। अब क्या करते हैं एक सब्ट्रैक्शन वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हमें सब्ट्रैक्ट कब करना पड़ता है। ठीक है ना, तो ये हमारा क्वेश्चन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 2। दूसरा इक्वेशन क्या है 3x माइनस 2y इक्वल टू 8। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, क्या बताया कि हमें y को एलिमिनेट करना होता है, तो उसके लिए क्या होगा y का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। यहाँ कितना है -3, यहाँ कितना है -2, दोनों का नंबर सेम होना चाहिए। इसके लिए क्या प्रोसीजर हमने बताया था कि सेकंड वाले के कोएफिशिएंट से फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई एंड फर्स्ट वाले कोएफिशिएंट से सेकंड वाले को मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हमारा जो न्यू इक्वेशन फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट इक्वेशन जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा न्यू इक्वेशन क्या फॉर्म हो जाएगा 4x माइनस 6y इक्वल टू 4 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या न्यू इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई होके 9x माइनस 6y इक्वल टू 16। ठीक है, सॉरी 24। ठीक है, फर्स्ट वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई हमने किया तो 4x माइनस 6y इक्वल टू 4 एंड सेकेंड वाले इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9x माइनस 6y इक्वल टू 24। ठीक है, अब ये हमारा न्यू इक्वेशन क्या हो गया 3 एंड 4। अब देखिए हमने क्या बताया कि जो हम एलिमिनेट कर रहे हैं उसका साइन अगर पहले से डिफरेंट है तो दोनों को ऐड कर देते हैं, और अगर साइन सेम हो तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ताकि वो साइन डिफरेंट हो जाए, तभी तो कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ देखिए y का कोएफिशिएंट -6, यहाँ भी -6, दोनों का साइन सेम है तो क्या करना पड़ेगा इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि इसका साइन चेंज हो जाए और फिर आसानी से हम उसे एलिमिनेट कर सकें। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे सिंपल यहाँ लिख देना है 3 माइनस 4, बस कुछ नहीं करना है।
हाँ, हमने क्या देखा था, यदि हमारे पास y का कोएफिशिएंट का साइन सेम हो तो हम उसे क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और सिंपली हम क्या लिखेंगे, 3 माइनस 4, ठीक है। और यहाँ पे हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो फोर्थ इक्वेशन है, इनमें सभी टर्म्स का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ये पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था, पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया क्योंकि एक माइनस एक प्लस हो गया ना, इसलिए हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अब यहाँ देखो, एक्स वाले में क्या होगा, ये 4x पॉजिटिव, ये 9x नेगेटिव, तो 4 माइनस 9 क्या हो जाएगा, -5x इक्वल टू 4 माइनस 24 कितना होगा, -20, ठीक है। देन x इक्वल टू -20 बाय -5 डिवाइड बाय 5, देन x इक्वल टू 4। ये हमारा x का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब जब x का वैल्यू आ गया तो क्या करते हैं, फर्स्ट या सेकंड इसी एक इक्वेशन में हम पुट करते हैं x का वैल्यू, तो हमारे पास क्या आएगा, y का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन वन इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 2, देन x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 4 इक्वल टू 2, देन 8 माइनस 3y इक्वल टू 2 माइनस 3y इक्वल टू 2 माइनस 8, देन y इक्वल टू -6 बाय -3 दैट मीन्स 2, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या आ गया, 2। इस प्रकार से हमारे पास सॉल्यूशन क्या हो गया, x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 2। ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया जो गिवन इक्वेशन है उसका, कौन सा मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। बहुत आसान है, अब वो प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, आपको दोबारा क्वेश्चन को समझा दिया जाएगा। अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा हो तो वो भी आप क्वेश्चन आप कमेंट में दे सकते हैं, फिर उसे हम सॉल्व करके आपको दिखा देंगे, ठीक है।